वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो आज जो डेट है वो है 18 मार्च और आज के दिन मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जैसे मेरी सी सेक्शन हुई है डिलीवरी, तो उसके बाद में मैं अपना वेट कम करने के लिए क्या कर रही हूँ और साथ ही साथ जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है अब फ़िलहाल की, मतलब कि जो अभी बारिश के दिन भी चल रहे हैं और सर्दियाँ जस्ट अभी गई हैं, तो सोचा आपके साथ में ये वाली जो मॉर्निंग रूटीन है ये भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपनी जो ग्रीन टी है वो मैं बना रही हूँ और इस ग्रीन टी को मैं अब डेली पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा वेट है वो पहले मतलब ठीक था, अब दोबारा बढ़ गया है। क्योंकि डिलीवरी होने के बाद में मैंने अपना वेट जो है ना वो कम कर लिया था, 4 से 5 किलो। और जैसे ही आपको पता है सर्दियाँ आती है तो हम थोड़ा ना आलसी हो जाते हैं और एक्सरसाइज हुई या घूमना फिरना हुआ वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने सब चीज़ छोड़ दी थी और बीच में वांशी भी ऐसा होता है कि अगर मैं घूमने के लिए कोशिश भी करती हूँ ना घूमने की, तो वो रोने लगती है, तो फिर मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ता है घूमना भी। और ग्रीन टी का तो ऐसा है, इवांशी जैसे कि स्टार्टिंग से ही पहले से ही मैं ग्रीन टी पीती थी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी पी रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ना मुझे छोड़ना ही पड़ता है कैसे न कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इवांशी सो चुकी थी और बस मैं यहाँ पर ना घूमने के लिए आ गई थी, थोड़ा बहुत टहलूँगी। यहाँ पर मैं कम से कम आधा घंटा कोशिश करती हूँ घूमने की या फिर 1 घंटा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वांशी उठ जाती है 5 बजे, उठ जाती है, क्योंकि मेरी जो मॉर्निंग है वो 5 बजे हो जाती है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, कोशिश करती हूँ 5 बजे उठ के सारा काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये मेरे साथ में ही उठती है। तो अभी जो है ना सब उठ चुके थे, क्योंकि जब ये उठती है ना तो इसकी आवाज़ से सभी उठने लगते हैं। ये इतनी तेज़ है ना, थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर मम्मी भी उठ चुकी थी और बस मैं यहाँ पर अपने जो ग्रीन टी पीने के बाद ना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं, और जो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करने से आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छी रहती है। आपको भी हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉर्निंग में, इवनिंग में। लेकिन मैं सिर्फ एक ही टाइम कर पाती हूँ और अभी तो कुछ टाइम से हो भी नहीं पा रहा था। तो जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी है ये अपनी एक्सरसाइज भी। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी जो मसल्स है ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहती है। तो बस यहाँ पर मैं ना इवांशु को देने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये दोबारा सो गई थी, मैंने इसको दूध पिला दिया था तो ये दोबारा सो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर इवांशु को दे दूँगी और अब अपना जो काम है ना वो ख़त्म कर लूँगी। तो अभी बस मैं थोड़ा बहुत ही जो सामान है वो सिंगवाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी मतलब सिंगवाना नहीं होता है सुबह के टाइम। जैसे कि आपको पता ही है कि सुबह के टाइम तो हमें जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने होते हैं, और जैसे ये ऑफिस चले जाएंगे तो इसके बाद में अच्छी तरीके से सिंगवा दूँगी। तो अभी जो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर पड़े थे और इवांशी की पजामी यहाँ पड़ी थी, वो मैंने मतलब मम्मी के रूम में रख दिए, क्योंकि इवांशी मम्मी के रूम में है तो मम्मी उसे पहना देगी उधर। तो यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और बेड की चादर मैंने ना बिछा दी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर बाद में टाइम ना लगे। तो 2-3 बार तो देखो चादर ना दिन में बिछी जाती है, और बच्चे के साथ तो ये है कि कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो वो वैसे भी बाद में बिछानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं ना अपनी झाड़ू लगा लूँगी बच्चे से। और यहाँ पर ना इवांशी हंस रही थी कैमरे को देख के, कि मैं देख रही थी वो पता नहीं क्यों हंस रही है, तो मैं उसको देखने के लिए गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रीन टी तो हम सुबह ज़रूर पीते हैं, दोनों के दोनों ही हस्बैंड वाइफ। लेकिन ना सुबह के टाइम मुझसे तो चाय बिल्कुल भी नहीं छूट रही है, क्योंकि एक तो बारिश के दिन आ रहे हैं और ऊपर से ठंड भी दोबारा लगनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये ना आपको बिस्किट दिखा रहे थे, जो कि ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इनसे मंगाए थे। तो ये दिखा रहे थे कि देखिए कितने सारे मैं लेके आया हूँ इसके लिए। तो बस यहाँ पर ये रख के आ गए थे। और
अभी मैं लगा रही थी झाड़ू। बस मेरी जो झाड़ू है ना वो लग चुकी है अभी। और ये थोड़ी बहुत जो ना सुबह के टाइम हेल्प करा देते हैं, क्योंकि वांशी ना सुबह के टाइम बिल्कुल भी नहीं मानती है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ इस चक्कर में। तो यहाँ पर ये कुछ मांग रहे थे मुझसे, तो मैं उसमें टोकरे में से निकाल के दे रही थी, क्योंकि रात के जो बर्तन है ना वो मैंने लगाए नहीं है अभी ड्रॉर में। ये किचन की जो ड्रॉर बनी है इनमें, और ये एक टोकरे में लगे हुए हैं, तो उनको भी मुझे लगाना है। और अभी बस हिमांशी की ना मस्ती चालू है यहाँ पर, तो इसके पापा यहाँ पे खिला रहे हैं इसको, और ये बार बार ना भाग भाग के मेरे पास में ही आ जाती है किचन के साइड में, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ी देर यहाँ पर खेलेगी और फिर बाद में फिर मेरे पास में ही वहीं पे आ जाएगी। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी देर खेल लेती है। सुबह के टाइम तो बच्चे ऐसा होता है ना कि खेल ले तो हमारा भी जो है ना काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बस जो है हमारी चाय बन चुकी थी, और ये किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दू की सब्ज़ी है ना वो काट के रखी हुई थी रात की, तो मैंने इसलिए काट के रख दी थी कि सुबह के लिए थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी। और मैं रात ही बनाने वाली थी वैसे तो उसे, तो रात कुछ और बनाया था हमने, तो मैंने सोचा चलो अगले दिन बन जाएगी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी उसको काट के पानी में डाल के। तो बस मैं अब वही बनाने वाली थी, और जो मैंने प्याज और अपने टमाटर है वो काट के रख लिए थे। और जो लहसुन है ना वो मुझे बिल्कुल भी काट के ना पसंद नहीं है, थोड़ा ना जैसे इसमें कूटते हैं तो उसके बाद में उसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने जो ना अपने प्याज और लहसुन है ना वो डाल दी है अपने कुकर में। तो मैं ये कुकर में बना रही हूँ सब्ज़ी। ये जो कुकर में बनाते हैं ना ये वाली सब्ज़ी तो ज़्यादा अच्छी लगती है, जो वैसे बनाते हैं ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। तो कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जो कुकर में ही अच्छी लगती है, तो मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। कढ़ाई में तो मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं ये बनाती हूँ, गोभी की सब्ज़ी हुई या हरी प्याज हुई वो सब बनाती हूँ, या फिर कोई ज़्यादा स्पेशल सब्ज़ी हुई वो बनाती हूँ, या फिर मुझे जल्दी में बनानी होती है ना तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो मसाले हैं वो सारे टमाटर में यहीं पे डाल दिए पहले ही, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दूँगी। कई बार मैं जब ऐसे ही डाल देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा धसक हो जाती है, और फिर बाद में मुझे याद आता है कि हाँ मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला था। तो बस मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर अब। और मैं तो जब भी ना किचन में काम करती हूँ, या सुबह के टाइम काम कर रही हूँ, या शाम के टाइम, या कभी भी, तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो सच में मुझे तो बिल्कुल अपना ये स्लेब है ना बिल्कुल क्लीन ही अच्छा लगता है। अगर कुछ भी इस पर गिर जाए या कुछ भी हो ना तो मैं उसे साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये भी मुझे बोलते रहते हैं कि मतलब बोलता होता है ना, किसी इंसान को आदत होती है कि हाँ सामान थोड़ा ना सिंगवाया सा रहे तो अच्छा है। और हम लेडीज़ में तो ये बात होती है कि हमें ना थोड़ा सिंगवाया हुआ ही पसंद आता है काम करते हुए। और अगर इनके हाथ में कोई काम दे दे, या फिर होता है ना कि जेंट्स कुछ भी करने लगे तो इतना ज़्यादा फैल जाता है। अगर ये एक दो बार कर देते हैं ना मैं इनको मना ही कर देती हूँ कि मेरा काम ना और ज़्यादा फैल गया है। ये तो बेचारे हेल्प करते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो पाता है उस तरीके से जैसे हम लेडीज़ कर लेती है सफाई के साथ में काम। तो हम तो साथ साथ में सिंगवाते रहते हैं खाना बनाते बनाते भी। और ये नहीं होता है कि मतलब जहाँ पे काट रहे हैं सब्जी वहीं पे उसके छिलके पड़े हुए हैं, ये सब नहीं होता है। हम थोड़ा ना और तरीके से करते हैं, तो इनका थोड़ा अलग तरीका है हमारे से। तो बस वो चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर जो ना ये ऑफिस जा चुके थे, इनको खाना बना के दे दिया था मैंने। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैं लग गई थी अपने काम में, जो मेरा काम मुझे ख़त्म करना था झाड़ू पोछे का। और अपने मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है, तो उसके बाद में मैं बाथरूम भी साफ़ करूँगी, क्योंकि उसको भी मैं सोच रही थी साफ़ करने के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था। इवांशी के काम में टाइम नहीं लग पाता है कई बार वैसे टाइम नहीं लग पाता है। तो बस यहाँ पर मैं जो अपना झाड़ू पोछा है ना वो कर लूँगी। और इससे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी दोबारा भी, क्योंकि जो सुबह के टाइम झाड़ू लगती है ना उससे इतनी तसल्ली नहीं हो पाती है, क्योंकि बोलते हैं ना सुबह सुबह तो देखिए झाड़ू लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चाहे आप कैसे भी लगाएं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे जो पोछा है वो भी लग चुका था, और इवांशी को देखिए आप इसके दादी
दादी के साथ में ये मस्ती कर रही है। बाथरूम को साफ, और ये जो आप साथ में देख रहे हैं ना साइड में लगी हुई ये स्लेब टाइप सी, तो यहाँ पर ना यहाँ पर ही सामान रखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंग सा लग गया था, क्योंकि कई बार पानी की जो भी कुछ सामान होता है वो ऐसे कैसे ही रख देते ना, तो उसमें वहाँ पे जंग सा लग गया था। तो वहाँ से मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वही 15-20 दिन में तो साफ़ करने का टाइम लग ही जाता है बीच बीच में, जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो थोड़ा ये है कि जब भी टाइम लगे कर देना चाहिए इंसान को। तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ से तो मैंने साफ़ कर लिया था, जो वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो इसको भी मैंने हटा दिया था, ताकि जो बीच में से ये साइड में रखा हुआ है ना सामान, तो वो मतलब वहाँ से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और नीचे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, तो यहाँ पर बस मैं अपना यहाँ से साफ़ कर लूँगी और शीशे को भी अच्छी तरह से बाद में साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है कि ना आप रोज़ रोज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक दिन तो अच्छी से साफ़ करना ही चाहिए, लेकिन मेरा तो दूसरे तीसरे दिन आराम से साफ़ हो जाता है। बस ऐसा होता है ना कि रोज़ रोज़ अगर कर लेना तो बार बार की झंझट नहीं होती है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको। तो मैं तो करती रहती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब जोर नहीं पड़ता है फिर करने में। हिमांशु को ले लिया मैंने, क्योंकि इसको मैंने काफी टाइम से नहीं लिया था और मुझे नहाना है बस अभी। तो थोड़ी देर में इसकी दादी जो है ना वो ले लेगी, क्योंकि इसकी दादी ना अभी पानी भर रही है। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना पानी आता है, तो वो वाला पानी भर रही है। और हिमांशी खा रही है खीरा, क्योंकि आजकल इसको यही ज्यादा पसंद आ रहा है। और अभी मेरा जो है ना नहाने का टाइम हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं अभी लेट हो जाऊंगी। और अभी कुछ दिन से बारिश भी हो रही है, तो ये डर होता है कभी मेरे चक्कर में फिर ये भी बीमार हो जाएगी, क्योंकि अभी ये फीड करती है, तो इस वजह से भी। तो चलिए मैं नहा लूंगी अभी थोड़ी देर में, और इस वीडियो का एंड जो मैं ना यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अंशु बाय कर दो, इसकी तरफ से भी बाय बाय।